बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली तकलीफ़, मुसीबत और बिला से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मरीम किचन में हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी लाल रंग की चटनी, वो चटनी जो रेस्टोरेंट से आपको समोसों के साथ मिलती है। आज हम आपको बताएंगे कि वो चटनी घर में कैसे बनाई जा सकती है। व्यूअर्स, ये बहुत ही डिलीशियस बनती है और माशाल्लाह से बहुत ही क्विकली बन जाती है। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे इमली हमने यहाँ पे ली है 1 कप और उसको हमने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था और आप देख सकते हैं कि 2 घंटे में इमली माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे हमने जो इमली इस्तेमाल की है उसमें गिटके नहीं है, ये गिटकों के बगैर है। जी तो व्यूअर्स, चटनी को मीठा बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 कप शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, बाकी इंग्रेडिएंट हम आपको साथ साथ रेसिपी के बताते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले हम इमली का पल्प जो है वो तैयार करेंगे और पल्प बनाने से पहले सबसे पहले हम इमली को चेक कर लेंगे हाथों की मदद से कि इसमें कोई गिटक है तो हम उसको रिमूव कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली को हम ग्राइंडर में डाल देते हैं और इमली को ग्राइंड कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे इमली का मिक्सर जो रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसकी लुक माशाल्लाह से बहुत ही स्मूथ आई है और ऐसी ही लुक हमें चाहिए। जी तो व्यूअर्स, इमली का मिक्सर रेडी करने के बाद अब हम लेंगे एक पैन और पैन को हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून सौंफ। इसकी खुशबू चटनी में बहुत अच्छी लगेगी। और 1 टीस्पून अजवाइन, ये हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। और 6 अदद हमने ली है लाल साबुत मिर्च। अब इन सब चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट स्लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इन सब चीज़ों को रोस्ट करते हुए। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मिक्सर को हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, हमने मिक्सर को दानेदार रखा है। इसकी लुक जो है वो ऐसी आनी चाहिए क्योंकि चटनी में इसकी लुक दानेदार बहुत ही अच्छी भी लगेगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा देगी। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे चूल्हे पे हमने पैन फिर चढ़ा दिया है और फ्लेम को हमने मीडियम रखा है और इमली का पल्प जितना हमने रेडी किया था वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे जिस ग्राइंडर में हमने इमली को अच्छी तरीके से ग्राइंड किया था उसी में हम डालेंगे 1 गिलास पानी और उसी पानी को हम अच्छी तरीके से ग्राइंडर में मिक्स करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे इमली के मिक्सर को हमने 7 से 8 मिनट अच्छी तरीके से पकाया है। आप देख सकते हैं कि बबल्स बहुत अच्छी तरीके से बन रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरीके से पकाएंगे। जी तो व्यूअर्स, शक्कर को अच्छी तरीके से पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे तमाम मसाले जो हमने ग्राइंड करके रखे थे और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से पकाएंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काला नमक और अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। और व्यूअर्स, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरके का। आप चाहें तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं। और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सिरका डालने से व्यूअर्स, आप इस चटनी को 2 से 3 महीने तक शीशे के जार में डाल के फ्रिज में रख के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरका डालने से चटनी खराब नहीं होती। जी तो व्यूअर्स, चटनी को अच्छी तरीके से पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि चटनी बहुत अच्छी से गाढ़ी हो चुकी है। इसकी लुक जो है ऐसी आ रही है और इसकी लुक ऐसी ही चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे लाल रंग, हस्बे ज़रूरत आप इसमें लाल कलर ऐड कर दें नहीं और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं कि रेड कलर इसमें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। व्यूअर्स, हमने इसमें कोई कॉर्न स्टार्च नहीं डाला और इसको हमने पकाया है और पका के हमने इसको इसी तरह से गाढ़ा किया है। आप देख सकते हैं इसकी लुक जो है वो ऐसी आनी चाहिए और जब इसको हम ठंडा करेंगे तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अब इस स्टेज पे आके हमने फ्लेम बंद कर दिया है और इसको डिश आउट करते हैं।
जी तो व्यूअर्स यहाँ पे माशाल्लाह से इमली की खट्टी मीठी लाल रंग की चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ईट है। और व्यूअर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी लुक जितनी खूबसूरत आई है, ये खाने में भी उतनी ही लजीज है। व्यूअर्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इमली की खट्टी मीठी लाल रंग की चटनी की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। व्यूअर इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मरीम को भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।